जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ाहिद चौधरी और आप देख रहे हैं सिलसिलावार प्रोग्राम जो कि हर जुमेरात को यूके के मुकामी वक्त 6 बजे आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाता है। यूके इमिग्रेशन लॉज विद ज़ाहिद चौधरी। इस प्रोग्राम का फॉर्मेट आप लोगों को बाखूबी पता है कि ये प्रोग्राम जो है वो आप लोगों के सवालात की रोशनी में मैं तरतीब देता हूँ। वो सवालात जो आप मुख्तलिफ जराए से मुझसे पूछते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि उनके जवाब इस प्रोग्राम के हवाले से आपको दे दिया करूं। मेरे वो दोस्त भाई बहने जो कि मेरे चैनल पे नए हैं, उनसे दरखास्त की जाती है कि वो जो ZMC टीवी यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम जो वीडियोस हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम की सेवा है और उन तक वो बेसिक इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है जो कि वो मुझसे पूछते हैं। ऑब्वियसली एक प्रॉपर लीगल एडवाइस के लिए तो जब तक पूरा इंटरव्यू आपके डॉक्यूमेंट्स ना देख रहे हो वो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी इस प्रोग्राम के तवसत से आप तक वो तमाम इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है जो कि आपके फायदेमंद होती है। आज का प्रोग्राम सवालों के जवाबात भी दूंगा, लेकिन थोड़ी सी वो लॉ से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा उसको आप कह लें कि थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्यों कि अभी ये एक न्यूज ब्रेक हुई कि पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ था और होम ऑफिस ने उनकी वीजा एक्सटेंशन की एप्लीकेशन जो है उसको रिफ्यूज कर दिया है। इसके ऊपर हमारा जो खासतौर पर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो तरह तरह की जो है वो खबरें जो है वो ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर और हेडलाइंस के ऊपर दे रहा है। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी अपनी जो है वो मंतव्य बयान कर रहे हैं कि जी ये कोई कहता है जी अपील रिफ्यूज हो गई है, कोई कहता है कुछ। तो मैंने ये सोचा है कि एक तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो सिनेरियो है उसको सामने रखते हुए मैं आपको एक प्रोसेस जो है वो ब्रीफली बता दूं कि यहाँ पे होता क्या है। तो वो अब देखें, अब हम प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि वो जरा अगर मियां नवाज शरीफ साहब की कोई पिक्चर पिक्चर है तो वो भी ये आप डिस्प्ले कर दें ताकि ये पता चल जाए कि इस पे हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, ये आप अपने जहन में रख लें कि कोई भी यूके के अंदर इसको हम कहते हैं इन कंट्री एप्लीकेशन। एक्सक्यूज मी, इन कंट्री एप्लीकेशन। अब इन कंट्री एप्लीकेशन जो है वो जब आप होम ऑफिस में आप सबमिट कर देते हैं, अब होम ऑफिस ने यानी सेक्रेटरी ऑफ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होम ऑफिस के हैं जो आजकल प्रीति पटेल साहबा है, उन्होंने वो उसके ऊपर डिसीजन लेना होता है। ऑब्वियसली वो तो खुद तो बैठ के सब एप्लीकेशन के ऊपर डिसाइड नहीं करते, तो होम ऑफिस का जो ऑथोराइज अमला है वो फिर ऑब्वियसली उन एप्लीकेशन को देखता है और उनके ऊपर वो अपना फिर डिसीजन देता है। अब नवाज शरीफ साहब ने भी ऑब्वियसली ये एप्लीकेशन जो है वो की थी उनके वीजे एक्सटेंशन के लिए, कि जो कि वो बार बार कर रहे थे क्योंकि मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर वो यहाँ पे मौजूद थे और ऑब्वियसली उसके लिए आपको फिर एक्सटेंशन जो है वो वीजे की करवानी पड़ती है। लेकिन किसी भी वजह से, अब मैं उन वजूहात की वजह से नहीं पढ़ता कि उसमें क्या हुआ है कि जी कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मियां साहब ने सबमिट किए थे और वो क्यों, अब वो रिफ्यूजल भी अभी मेरे पास नहीं है। हम कोशिश करूंगा कि अगले प्रोसेस प्रोग्राम में अगर मुझे रिफ्यूजल मिल जाता है तो फिर वो आप लोगों के सामने साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं जो बेसिक चीज आपसे करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने क्योंकि ये एक इन कंट्री एप्लीकेशन की थी, यानी वाइल ही वाज इन द यूनाइटेड किंगडम, तो अब ये एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज हुई है और जो इतलात हैं कि इसके ऊपर उनको इन कंट्री राइट ऑफ अपील है, ये इतलात है अगेन। अब अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को उनके रिफ्यूजल ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर इन कंट्री राइट ऑफ अपील है, तो इस पे क्या होगा कि
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल, ये फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल जो है असाइलम एंड इमिग्रेशन का, उसके अंदर वो अपील लॉन्च करेंगे। ठीक है जी। 14 डेज इसके अंदर होता है, जिसमें ऑब्वियसली वो आप अपने ग्राउंड्स बनाते हैं कि क्यों आप इस फैसले से मुतमिन नहीं है, और वो सारी चीजें हैं उसके ऊपर। इसकी ये जो मैं सिर्फ आज आपको प्रोसेस बताता हूं, ताकि वो लोग जो कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये जी नवाज शरीफ साहब की एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई है, रिफ्यूज हो गई है, रिफ्यूज हो गई है, तो फिर अब उसका आगे प्रोसेस क्या है, ये क्योंकि मैं एक सलिसिटर हूं तो मैं आपको सिर्फ लॉ की बात बताऊंगा, सियासी बात नहीं है यहाँ पे। तो अब जैसे मैंने कहा कि 14 डेज के अंदर अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को खुद या अपने वकाला के जरिए उनको फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में जो है वो अपील दायर करनी पड़ेगी। अब ये एक लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और इसके ऊपर टाइम कंज्यूमिंग है, और जब तक ये अपील जो है वो फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यूके के अंदर रह सकते हैं, यानी उनको कोई निकाल नहीं सकता। हाँ, वो खुद अगर जाना चाहे तो वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन जब तक उनकी अपील यहाँ पे मौजूद होगी, वो उनको होम ऑफिस ये नहीं कह सकता कि यू शुड नाउ लीव द कंट्री, या उनको जिसको हम अपने कहते हैं कि जी डिपोर्ट किया जा सकता है, या उनको जो कहा जा सकता है कि आप जो है वो कंट्री से चले जाए। तो ये अब 14 डेज के अंदर अपील लॉन्च होगी, और उसके बाद फिर अपील की हेयरिंग होगी। अब उसमें हो सकता है कि मियां साहब खुद भी कोर्ट में पेश हों, या फिर ये है कि अपने वकाला के तवज्जुह से पेश हों, अपने सारी जो मेडिकल उनकी हिस्ट्री है, डॉक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी है वो एक अलग सिस्टम है। तो जब कोर्ट के सामने ये फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल इमिग्रेशन एंड असाइलम का जो है, उसमें जब हियरिंग होगी, तो उस हियरिंग के बाद जो फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल के जज साहब होंगे, वो इसके ऊपर फिर अपनी डिटर्मिनेशन, अपना फैसला देंगे कि क्या वो इनकी, यानी ऑब्वियसली जो अपील की जाएगी तो वो कहा जाएगा कि नहीं, इनके वीजा जो है वो एक्सटेंशन की जाए, ये होम ऑफिस ने गलत इसको रिफ्यूज किया है। तो फिर जो फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल के जो जज साहब होंगे या होंगी, वो इसके ऊपर अपना फैसला करेंगे, कि वो बताएंगे कि हाँ, होम ऑफिस का फैसला दुरुस्त है या होम ऑफिस ने गलत फैसला किया है। अब देखें, अगर किसी वजह से होम ऑफिस ये कहता है, जज साहब ये कहते हैं कि होम ऑफिस का फैसला दुरुस्त है, और मियां साहब की जो अपील है उसको वो डिसमिस करते हैं या अलाउ नहीं करते, फिर आगे क्या होगा? ये फैसला कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ये जो लोग बड़ी बड़ी हेडलाइंस बना रहे हैं कि जी पता नहीं शायद कल ही मियां साहब जहाज पे चढ़ जाएंगे और वापस जनाब पाकिस्तान चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, जहन में रखिएगा जनाब। अच्छा, ये मैं आपको फिर अज्यूम कर रहा हूं कि मियां साहब की अपील जो है वो खारिज भी हो गई, ठीक। उसके बाद इनके पास फिर 14 दिन के अंदर ये राइट होगा कि ये फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल को ही एक एप्लीकेशन देंगे, जिसको हम कहते हैं परमिशन टू अपील टू अपर ट्रिब्यूनल, कि जिसमें ये फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल को ही ये कहेंगे कि जनाब मुझे इजाजत दी जाए कि मैं अपर ट्रिब्यूनल में जा सकूं, या अपर ट्रिब्यूनल में मैं अपील कर सकूं। अब इस यहां पे दो सिनेरियो होंगे। अब अगर तो मियां साहब की ये जो एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू अपील है, इसकी इसको ग्रांट किया जाता है, तो फिर जो अपर ट्रिब्यूनल है इमिग्रेशन एंड असाइलम का, वो मियां साहब की सारी अपील को दोबारा सुनेगा। ठीक है जी। अब अगर दूसरी सूरत में अगर ये जो परमिशन टू अपील की एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है, तो फिर मियां साहब के पास ये इख्तियार होगा कि वो 14 दिन के अंदर अंदर अगेन अपर ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन करेंगे फॉर परमिशन टू अपील टू अपर ट्रिब्यूनल। तो वो अपर ट्रिब्यूनल जो है वो फिर देखेगा कि क्या इनको परमिशन देनी है या नहीं देनी। अब अगर अपर ट्रिब्यूनल जो है वो परमिशन दे देता है, तो फिर अपर ट्रिब्यूनल जो है वो सारी की सारी अपील जो है उसको दोबारा से सुनेगा। अब अगर अपर ट्रिब्यूनल ये कहता है कि नहीं, हम आपको अपील की परमिशन नहीं देते, ठीक है, ऐसे सूरत हाल में भी मामला यहां पे रुक नहीं जाता। ठीक है जी। मामला जो है वो फिर होगा कि जी जुडिशियल रिव्यू का,
जुडिशियल रिव्यू एक इमिग्रेशन की रेमेडी नहीं है, वो सिविल रेमेडी है। वो जो सिविल प्रोसीजर जो रूल्स हैं उसके तहत वो पार्ट 54 के तहत जो है वो जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। तो मियाँ साहब के पास ये जो है लीगल ऑप्शन मौजूद होगा कि वो अपर ट्रिब्यूनल के और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के डिसीजन को वो फिर बाय वे ऑफ जुडिशियल रिव्यू चैलेंज करेंगे। अब जुडिशियल रिव्यू जो है अगेन बड़ा टाइम कंज्यूमिंग और बड़ा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। और ऐसा नहीं है कि आज आपने जुडिशियल रिव्यू जनाब लॉन्च किया है और उसके बाद फिर जनाब वीक में 2 वीक में उसका फैसला हो जाना है। नो, ऐसा जो है वो नहीं होता। ठीक है। अब ये जो आपने फिर जुडिशियल रिव्यू की मैंने आपको बता दी कि जुडिशियल रिव्यू के ऊपर फिर अपर ट्रिब्यूनल जो है उसकी दो कैपेसिटी होती हैं। एक तो वो अपर ट्रिब्यूनल के तौर पर काम कर रहा होता है, फिर वो इमिग्रेशन के मामला में जुडिशियल रिव्यू की जो उसकी कैपेसिटी है उसमें भी वो काम कर रहा होता है। अब ये तो वो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अगर सपोज करें कि आप की एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज हो गई, यानी जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज हो गई, ठीक है, फिर क्या होगा? क्या मियाँ साहब जहाज पे बैठ जाएंगे? नहीं। अगर चाहे मियाँ साहब के पास अगर नई कोई एविडेंस मौजूद है तो वो एक फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ न्यू एविडेंस। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर जो पहले मैंने बात की कि अगर मियाँ साहब अपील करते हैं और उनकी अपील जो है वो ग्रांट हो जाती है, यानी फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल के जज साहब कहते हैं कि हाँ होम ऑफिस ने जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के केस में फैसला किया है वो गलत किया है, तो जिस तरीके से मियाँ साहब को ये इख्तियार हासिल है और इंटाइटलमेंट है कि वो फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर परमिशन टू अपील के लिए, इसी तरीके से होम ऑफिस के पास भी इख्तियार मौजूद होता है कि वो जो है वो उसी तरीके से वो सारा प्रोसेस जो अभी मैंने आपको बताया कि वो एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर परमिशन टू अपील टू फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल। अगर वहां से वो रिफ्यूज होती है तो वो एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर परमिशन टू अपील टू अपर ट्रिब्यूनल। ठीक है। और अगर उनकी जो होम ऑफिस की अगर एप्लीकेशन जो है परमिशन टू अपील की ग्रांट होती है तो फिर ऑब्वियसली अपर ट्रिब्यूनल जो है वो सारी अपील को जो है वो दोबारा सुनेगा। तो ये वो प्रोसेस है जो कि अब इनिशिएट होगा। ठीक है। और इस टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए फौरी तौर पर ये जो नाच गाना और ढोल धमके जनाब शुरू कर देना कि मियाँ साहब की जनाब एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज हो गई है, तो ये दुरुस्त नहीं है। हमारे जो टीवी चैनल्स हैं और जो मीडिया के लोग हैं उनको से भी मेरी दरखास्त ये है कि आप लॉ को सामने रखते हुए अपनी हेडलाइंस और अपने ट्रैकर बनाए और कोई सेंसेशनल चीजें जो है वो सामने ना लाए और कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे ये है कि अभाम पैदा हो लोगों में। ये आज का प्रोग्राम करने का मकसद भी सिर्फ ये है कि आप लोगों के जहन में किसी किस्म का कोई अभाम ना रह जाए, आपको पता चल जाए कि ये प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड है और इस पे कितना टाइम लग सकता है। ठीक है। अब एक टीवी चैनल वाले ये कह रहे थे जी वो जो मियाँ साहब का पासपोर्ट जो है वो ऑलरेडी एक्सपायर हुआ हुआ है। मियाँ साहब को इस वक्त किसी किस्म के पासपोर्ट की जरूरत नहीं है जब तक उनका जो है वो चल रहा है अपील प्रोसेस इवन जुडिशियल रिव्यू तक, तो किसी किस्म के पासपोर्ट की उनको जरूरत नहीं है। इसी तरीके से लेकिन अगर किसी वजह से, ये आपको मैं ला के बात बता रहा हूं, अगर किसी वजह से होम ऑफिस ये समझता है कि मियाँ साहब ने अपने तमाम जो अपील राइट है वो एग्जॉस्ट कर लिए हैं और अब वो कोई फर्दर उनकी कोई नई एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन जो है वो होम ऑफिस में पेंडिंग नहीं है और वो उनको भेजना भी चाहे तो वो फिर ऑब्वियसली ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स बना के उनको भेज सकते हैं। वहां पे ये थोड़ा मसला क्रिएट हो सकता है, हाँ, क्योंकि ट्रेवल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो अम्बेसी होगी वो उसको इशू करेगी, तो वहां पे ये क्रिएशन हो सकती है जिसके लिए वजीर दाखिला साहब कहते हैं जी कि अगर उनको पाकिस्तानी दस्तावेज चाहिए तो वो हमें बताएं, हम उनको 24 आवर्स के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर सकेंगे। तो ये एक अलहदा से प्रोसेस है अगर वो जाना चाहें तो इसके अलावा देखें हम क्योंकि वकील लोग हैं, अब अ, ये सारे ऑप्शन मियाँ साहब के पास जो है वो मौजूद है।
लेट्स सपोज करें अभी तो ये प्रोसेस शुरू हुआ है, ठीक है। अब अगर किसी स्टेज पे जाके मियां साहब समझते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो कि मियां साहब का स्टांस रहा है कि मुझे पॉलिटिकली ये जो है विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो अगर वो जो है वो असाइलम की तरफ चले जाते हैं, कि अगर वो कहते हैं जी कि हम अब मैंने असाइलम क्लेम करना है, तो फिर क्या होगा? फिर वो असाइलम का एक अलग से प्रोसेस है अंडर इमिग्रेशन रूल्स, और फिर जो जेनीवा कन्वेंशन है उसके तहत वो एक अलग से प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर वजीर दाखिला साहब शेर रशीद साहब ये बात कह रहे थे कि नवाज शरीफ को मैं वापस नहीं ला सकता, तो वो उन्होंने बड़ी एक रियलिस्टिक बात की थी। तो वो क्योंकि यहाँ का यूके के अंदर, क्योंकि हम अरसा दराज से, और मेरा तो क्योंकि फील्ड ही ये है इमिग्रेशन एंड असाइलम और ह्यूमन राइट्स का, तो हम ये समझते हैं कि जब तक मियां साहब खुद नहीं चाहेंगे, यहां से मियां साहब को यूके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं ला सकती। ये मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लीगल अंडरस्टैंडिंग है कि मियां साहब को जो है वो वापस नहीं लाया जा सकता अनटिल, जैसे मैंने कहा कि वो गवर्नमेंट ऑफ यूके के पास तो ये इख्तियार है कि वो इनको भेजें वापस, यानी डिपोर्ट करें इनको, यहां से निकालें इनको। लेकिन उसको निकालने के लिए भी जो यूके की गवर्नमेंट है उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के आप जो पोस्ट करेंगे, मियां साहब की जनाब अपील जो है वो फर्स्ट ट्रिब्यूनल में जो है वो पेंडिंग है, तो क्या इस दौरान जो है वो होम ऑफिस मियां साहब को भेज सकता है जी, पकड़ के जहाज पे चढ़ाए और कहीं जाए जी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो सारा यानी जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने तमाम अपील राइट जो है वो एग्जॉस्ट कर देंगे, तो उस वक्त जो है वो फिर होम ऑफिस जो है वो अगर चाहे तो वो फिर उनको डिपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा है, डिपोर्टेशन से पहले वो ट्रेवल डॉक्यूमेंट या उस कंट्री का पासपोर्ट, ये सारी चीजें जो हैं वो फिर उस स्टेज पे मैटर करेंगी, और उस स्टेज में फिर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये मर्जी है कि वो क्या कहती है। ऑब्वियसली जब तक वहां से ट्रेवल डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा तो वो यूके की गवर्नमेंट जो है अंडर इमिग्रेशन लॉज जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान नहीं भेज सकती। लिहाजा ये बहुत सारे ऑप्शन जो हैं अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास जो है वो अवेलेबल है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक अच्छी तगड़ी लीगल टीम जो है वो अपने साथ रखेंगे, क्योंकि पहले जो पनामा के सिलसिले में मैं भी अपने एक वकील हूँ, वकील होने के नाते एक अपनी हर बंदे की राय हो सकती है। मैं समझता हूँ कि कुछ लीगली कुछ चीजें ऐसी हुई उसमें कि जिसकी वजह से सारा मियां साहब और उनकी फैमिली के लिए मसाइल क्रिएट हुए हैं। तो अगर उस वक्त भी टीम जो है वो प्रॉपर लीगल तरीके से फाइट करते तो शायद ये, तो इस वक्त भी मैं ये समझता हूँ कि मियां साहब बहुत बहुत अच्छे, उनके अपनी पार्टी के बड़े अच्छे लायर्स जो है वो यहाँ यूके के अंदर मौजूद हैं। तो अगर आप अच्छी टीम सामने रख के और अच्छे तरीके से इसको आप फाइट करें आप इसको, तो उस सूरत में इसलिए नटशल ये है कि उनकी इनिशियल एप्लीकेशन, अपील नहीं, इनिशियल एप्लीकेशन जो उन्होंने एक्सटेंशन ऑफ हिज लीव या वीजा दी हुई थी वो उन्होंने रिफ्यूज की है विद राइट ऑफ अपील। तो अब ये आगे अपील का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा, या अगर हो सकता है उन्होंने इनिशिएट की, उनके लिए 14 डेज होते हैं। तो अगर मुझे, क्योंकि ये इतलात है, मुझे नहीं पता कि कब रिफ्यूज हुआ है और कब भी, तो ये मैंने सारा प्रोसेस जो है वो आप लोगों के सामने रख दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है ये मेरा जो वीडियो है आप खुद भी देखें और अपने दूसरे जो दोस्त भाई हैं आप उन तक भी पहुंचाएं, ताकि एक जो इबहाम लोगों के जहनों में हमारा मीडिया अपनी सेंसेशन करने के लिए उसको जनाब बड़ा मिर्च मसाला लगा के देने के लिए करता है, उससे लोग जो हैं वो उनको समझ आए। क्योंकि मैंने जो आपको सारा तरीका बता दिया है ये वो तरीका है जो कि
यूके के जो लॉज हैं, अपील लॉज हैं कि अगर आपकी इमिग्रेशन एप्लीकेशन रिफ्यूज होती है इन कंट्री तो उसमें क्या होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उसको सामने रखते हुए मैंने आप लोगों के सामने जो है वो बयान कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप इससे फायदा उठाएंगे और जो हम आपके जिलों में होंगे वो दूर होंगे। जाते जाते फिर आपसे मोहब्बत भरी दरखास्त यह है कि जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल ZMC टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरखास्त है कि वो खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कहें, ताकि मेरी आने वाली तमाम जो कानूनी वीडियोस हैं वो आप लोगों तक बगैर किसी तारीख के पहुंच सके। अब जिन लोगों के सवालात आज नहीं ले सका क्योंकि टाइम मुख्तसर सा था, एक सवाल चले आखिर में, वो अगर वो सुन रहे हैं जिन्होंने कहा था, तो उन्होंने कहा था जी कि ये जो फाइनेंशियल थ्रेश होल्ड होता है स्पाउस वीजे के लिए, ये ग्रास काउंट करते हैं या नेट करते हैं? तो जहन में रखिएगा कि ये जो 18,600 है ये ग्रास आपकी एनुअल इनकम होनी चाहिए। कुछ और भी सवालात थे जो कि इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में डेफिनेटली जो है वो मैं शामिल करूंगा। उस वक्त तक अपने मेजबान, अपने भाई, अपने दोस्त जाहिद चौधरी को इजाजत दीजिएगा। अपना, अपने गिरदो नवाज के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।